26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि का दिन, जिस दिन पूरा भारत महादेव की भक्ति में डूबा हुआ होगा। जगह जगह पर कांवड़ यात्रा, बम बम बोले की गूंज और महादेव के अभिषेक के साथ ओम नमः शिवाय के जयकारे सुनाई देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह महादेव के डिवोटी हैं तो आप जानते ही होंगे कि महाशिवरात्रि के दिन को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं और इस खास दिन को रात में ही सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक कॉस्मिक इवेंट भी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल सभा आदेश चौधरी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और इस महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करने का सही मतलब क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि को क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि वो दिन है जब शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कई ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया था तब उन्होंने पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया, और जब शिवजी ने अपने वैराग्य रूप को छोड़कर माता पार्वती के साथ दोबारा विवाह किया तभी से शिवजी और पार्वती जी के विवाह का दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा महाशिवरात्रि पर भारत में कई बड़े मंदिरों में शिव पार्वती का विवाह कराया जाता है और नेपाल में तो 3 दिन पहले से ही महाशिवरात्रि की तैयारी शुरू कर दी जाती है और इसे ब्रह्मांड के सबसे पवित्र और सबसे अनोखे विवाह की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। इस दिन को खास बनाने के पीछे कई और कॉन्सेप्ट छुपे हैं जो शायद आप लोगों को पता हो, लेकिन उसे एक्सप्लेन करने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जरा बताइए, हम महादेव के कई शिवलिंग को स्वयंभू क्यों कहते हैं, और जब सभी देवी देवताओं की पूजा उनकी मूर्ति के रूप में होती है तो केवल महादेव को शिवलिंग के रूप में क्यों पूजा जाता है? चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल एक बार भगवान नारायण और ब्रह्मा जी में झगड़ा हुआ कि आखिर दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ इसलिए मैं सर्वोच्च हूँ, जबकि विष्णु भगवान ने कहा कि वो संपूर्ण जगत के पालन करता है इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ है। जब ये विवाद काफी बड़ा हो गया तब दोनों अपना झगड़ा सुलझाने के लिए महादेव के पास गए और तब महादेव ने स्वयं को एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट कर लिया और आकाश से पाताल तक खुद को फैला लिया और नारायण और ब्रह्मा जी को अपना आदि और अंत खोजने को कहा। तो भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और पाताल लोक के और स्तंभ का नीचे का छोर खोजने चले गए, जबकि ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और उस स्तंभ का ऊपरी छोर खोजने के लिए आकाश की ओर चले गए। और हजारों वर्षों तक कोशिश करने के बाद भी उन्हें उस स्तंभ का ना तो आधार मिला और ना ही अंत मिला। तब उन्होंने शिव जी को अनादि कहा और तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। तब भगवान विष्णु ने शिव जी की स्तुति की और माना कि महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है। जो अग्नि स्तंभ उस समय प्रकट हुआ था वही महादेव का पहला शिवलिंग था और वो शुभ दिन महाशिवरात्रि का ही था, जिसके बाद पूरी दुनिया में महादेव की पूजा उनके शिवलिंग के रूप में होती है और यही रीजन है उस दिन को महाशिवरात्रि के दिन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए वो कहानी भी मैं आपको सुनाता हूँ। सुना है कि एक बार दुनिया विनाश की तरफ बढ़ रही थी, चारों तरफ अंधकार। उस समय भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया, एक ऐसा नृत्य जो सृष्टि को फिर से बैलेंस में लाने के लिए किया गया। उस रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। अब आपको एक और कहानी सुनाता हूँ जो कि एक शिकारी की है। तो कहानी ऐसी कि एक जंगल में एक शिकारी था जो दिन भर शिकार करता और रात को सो जाता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसे शिकार ही नहीं मिला। भूख और प्यास से बेहाल बेचारा जंगल में इधर उधर घूमता था। रात काफी हो चुकी थी, अंधेरा घना था। तो शिकारी ने एक पेड़ के नीचे शिवलिंग को देखा, लेकिन उसे शिवलिंग का मतलब नहीं पता। बस वो उस पेड़ पर चढ़ा और पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। तो आप जानते कि वो पत्ते कौन से थे? वो पत्ते थे बेलपत्र के। वही बेलपत्र जो महादेव का सबसे प्रिय माना जाता है और कहते हैं कि महादेव पर जो एक बेलपत्र चढ़ा देता है उसे शिव अभिषेक का फल मिलता है। और ऐसे अनजाने में उस शिकारी ने शिव जी की पूजा की और शिव जी उसकी मासूमियत और सच्चाई से इतने खुश हुए कि उसे वरदान दे दी। तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई माइथोलॉजिकल स्टोरीज। चलिए अब जानते हैं कि इस दिन का साइंटिफिक मीनिंग क्या। तो दोस्तों, हिंदुओं की स्पिरिचुअल बुक्स, माइथोलॉजीज और दुनिया भर के साइंटिस्ट की प्रॉपर रिसर्च के बाद ये प्रूव किया गया है कि महाशिवरात्रि की रात को धरती की मैग्नेटिक और स्पिरिचुअल एनर्जी अपने पीक पर होती है। अगर आप इस दिन पर ध्यान लगाएं या जागरण करें तो आपके शरीर की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इसे कुंडलिनी ऊर्जा भी कहते हैं और ये रिसर्च खुद वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइंटिफिक टीम यानी कि नासा ने की। नासा के साइंटिस्ट ने खुद एक्सेप्ट किया है कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी शिवलिंग बना होता है या उसकी पूजा होती है वही जगह यूनिवर्स की सारी एनर्जी का सेंटर पॉइंट बन जाती है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ महादेव के शिवलिंग बने हुए हैं वहाँ रेडियो एक्टिव एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि वैज्ञानिकों ने महाशिवरात्रि के पीछे का विज्ञान ढूंढ लिया। तो अगर इसे अलग अलग पहलुओं के तौर पर देखा जाए तो स्पिरिचुअल बिलीफ के आधार पर शिव यानी कि आदि योगी मतलब ब्रह्मांड का प्रथम योगी जो कि शिव है, और वहीं शिव का दूसरा अर्थ निरंकार ईश्वर से है जिसका आदि और अंत नहीं है, यानी वो खुद में एक सृष्टि है। तो दोस्तों, वहीं अगर मॉडर्न साइंस को देखें तो यूनिवर्स का बेस पॉइंट है शून्य, यानी जीरो से बना है यूनिवर्स और इसका एंड भी शून्य से मिलकर होगा, यानी कि सब कुछ शून्य से आता है और शून्य में ही चला जाता है। शून्य सृष्टि का आधार है और अगर दोनों को कंबाइन करें
तो शिव ही शून्य है और यही सृष्टि का आधार। तो दोस्तों आपको शिव जी के बारे में एक और चीज मैं बताता हूँ। शिव पुराण के अनुसार शिव जी का नाम भूतेश्वर भी है, यानी भूतों के स्वामी, जिनकी पंचभूत आराधना की जाती है, जो हर शिवरात्रि को ध्यान लिंग में होती है। हमारा शरीर पंचभूत से मिलकर बना है, यानी धरती में जन्म लिया और इसी मिट्टी में मिल जाता है। पृथ्वी हमारा आधार है और पृथ्वी का आधार है सोलर सिस्टम, जो खुद हमारी गैलेक्सी का हिस्सा है। तो बेसिकली हमारा फॉर्मेशन ब्रह्मांड से ही हुआ है। देखिए दोस्तों, शिवरात्रि शब्द का अर्थ है शिव की रात, और उस दिन आपके शरीर की ऊर्जा कुदरती रूप से ऊपर की ओर चढ़ती है, यानी हमारे सातों चक्र एक के बाद एक एक्टिव होते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए योग में एक खास साधना है, जिसे हम पंचभूत साधना कहते हैं। फरवरी या मार्च में आने वाली महाशिवरात्रि पर नॉर्थ हैम्पशायर में कॉस्मिक एनर्जीज का फ्लो सबसे ज्यादा होता है और महादेव का शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। तो ऐसे में महाशिवरात्रि का रिलीजियस इंपैक्ट से ज्यादा कॉस्मिक इंपैक्ट है। तो इस दौरान जब अधिकतर सभी हिंदू महादेव के शिवलिंग की आराधना करते हैं, तो यही ऊर्जा उनकी एनर्जी को प्योरीफाई करती है और उनकी बॉडी में कई ऐसे चेंजेस होते हैं जो उन्हें नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करते हैं और कई बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। और यही कमाल है हमारी कॉस्मिक एनर्जीज का। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि और महादेव के शिवलिंग की एनर्जीज को साइंटिफिक रिसर्च में भी एक्सेप्ट किया गया है, बस बाकी है तो इसे शिव का नाम देने की। तो दोस्तों, आपने अपने घर के बुजुर्गों से सुना ही होगा कि महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या महत्व है, लेकिन हर काम पूरे निष्ठा और सही तरीके से किया जाए तो उसका पूरा फल मिलता है। तो शिवरात्रि पर महादेव की पूजा के बारे में शिव पुराण कहती है कि बेलपत्र, दूध और गंगा जल चढ़ाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लें और साथ ही थोड़ी देर ध्यान में बैठे। ये न सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा है, बल्कि आपको मेंटल पीस भी देता है। तो दोस्तों, क्या आपको महाशिवरात्रि से जुड़े हुए तथ्य पता थे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय श्री राम।